क्लास जो है +2 है और आप लोगों का जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, ठीक है। हम आज आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर लेके आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से ध्यान से समझना। हम आप लोगों को सारा चैप्टर इंटीग्रेशन का जितना भी है ना, वैसे कहने में तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोगों को जैसे ही कराएंगे ना तो सबसे आसान चैप्टर लगेगा आप लोगों को इंटीग्रेशंस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशंस, ठीक है। +2 क्लास और आगे भी आप कोई भी स्टडी करोगे या ग्रेजुएशन करो, ठीक है, नॉन मेडिकल करो या बीटेक करो, तो सभी में इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो हमें परेशान करता ही है, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर इंटीग्रेशन आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल आसान मेथड से कराएंगे, बिल्कुल भी आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डेरिवेटिव का बिल्कुल रिवर्स होता है, बिल्कुल उल्ट, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि x है, ठीक है, अगर x का, ठीक है, अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो y होगा और y का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, ठीक है। ये लेट किए हम, ये मान लो कि लेट किए कि x आया, x का डेरिवेटिव करेंगे तो y आएगा और y का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x आएगा, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू कि आप लोगों को और भी आसानी से समझ ले। बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं, ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले जैसे देखिए इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, ये होता है साइन, इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसे साइन कहते हैं इंटीग्रेशंस का, ठीक है, बिल्कुल स्नैक की तरह। अब देखिए कोस dx है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने डेरिवेटिव किए होंगे साइन x का, ठीक है, तो साइन का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस करेंगे तो उसका क्या आएगा? कोस x आएगा, और अगर कोस x का अगर हम इंटीग्रेशंस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? साइन x आएगा। तो मतलब क्या हो गया? देखिए अगर इंटीग्रेशंस कर रहे हैं तो डेरिवेटिव आ रहा है और डेरिवेटिव का इंटीग्रेशंस करेंगे तो सिर्फ कोस x आएगा, ठीक है। तो मीन्स कि बिल्कुल जो होता है इंटीग्रेशंस होता है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो कोस x का डेरिवेटिव क्या होता था हमारे पास? जो कोस x का करते थे डेरिवेटिव वो क्या आता था हमारे पास? साइन x आता था, और यहाँ पे साइन x का क्या आ गया? कोस x आ गया, ठीक है। बिल्कुल देखिए रिवर्स है, ठीक है। अब देखिए जैसे e की पावर x का हम डेरिवेटिव करते थे तो हमारे पास क्या आता था? e की पावर x ही आता था। और एक बात और आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव जब भी इंटीग्रेशंस करोगे ना तो साथ में c जरूर लगेगा, ठीक है, हर जगह। तो 1 जो x था, x का डेरिवेटिव करते थे तो हमारे पास क्या आता था? जो log x था, log x का अगर हम डेरिवेटिव करते थे तो हमारे पास क्या आता था? 1/x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/x का अगर हम इंटीग्रेशंस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? log x आएगा। तो बिल्कुल है ना उल्ट। तो जो इंटीग्रेशंस होता है वो डेरिवेटिव का जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है। इतना क्लियर? अब देखिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या होता था? मतलब इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला होता है कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि जो पावर होता है ना, पावर में एक ऐड हो जाता है और वही पावर जो होता है नीचे भी लिखना होता है हमें। अब देखिए x की पावर n है तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशंस? x की पावर n+1 और नीचे आ जाएगा पावर n+1, ठीक है। ये है इंटीग्रेशंस का। बट डेरिवेटिव में क्या होता था? अगर x की पावर n का हमने डेरिवेटिव करना है तो क्या होता था? ये जो पावर थे वो पहले आ जाता था, ठीक है, और पावर में एक माइनस हो जाता था, ठीक है, डेरिवेटिव। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कौन से फॉर्मूले लग जाने हैं? एक्स की पावर n+1, नीचे भी क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स की पावर 2+1, नीचे भी 2+1, तो क्या हो गया? एक्स की पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाय 3, और साथ में कांस्टेंट टर्म जरूर लगाना है। उसी तरह डेरिवेटिव क्या होते थे हमारे पास? डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 जो है पावर आगे आ गया और यहाँ पे पावर में एक माइनस हो गया तो क्या आ गया? 2x, ठीक है। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो कितना आ जाता है हमारे पास? 2x, और इंटीग्रेशन क्या आ जाता है? x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। मतलब ये जो पावर होंगे ना वही चीज नीचे भी
आने हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक थे, डेफिनेशन थे। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 एक्सरसाइज करेंगे और भी आसानी। इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले हैं उसके पिक्स हम आप लोगों को आगे जो है वो दिखाएंगे। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों के बुक में है। ठीक है, आप लोगों ने बस लर्न रखना है, बिल्कुल डेरिवेटिव से उल्ट है। ठीक है, हम करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो ज़्यादा हम आप लोगों को ज़्यादा डीपली भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे इंटीग्रेशंस के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर देंगे। ठीक है, बट आपने फॉर्मूले हमेशा लर्न रखना है। ठीक है, फॉर्मूले नहीं बोलने, क्योंकि फॉर्मूले आप लोगों के बहुत ही काम आने। तो हम पहले एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, जो अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की तो उसमें आप देख सकते हो 7.1 एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो उसका पहला सम है sin 2x। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इंटीग्रेशंस करना है इसका। ठीक है, सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग द सम्स एंड फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स होता है इंटीग्रेशंस। ठीक है, या तो इंटीग्रेशंस बोल दो या एंटी डेरिवेटिव बोल दो, बात एक ही होता है। तो sin 2x है पहला सवाल है, और हमने इसका क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स की इंटीग्रेशंस फाइंड करने हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन लिखो, sin 2x है और साथ में dx जरूर लगाना है, क्योंकि फंक्शन x है तो यहाँ पे dx लगाना। अगर यहाँ पे y होगा तो आपने यहाँ पे dy लिखने हैं। ठीक है, तो sin 2x है तो आज इंटीग्रेशंस करते हैं। तो साइन का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशंस माइनस होता है, तो माइनस कोस एक्स। तो साइन यहाँ पे साइन एक्स है तो क्या हो गया, माइनस कोस 2x हो गया। और साथ में देखिए ये जो है ना, साथ में 2x जो है इसका भी डेरिवेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए x के साथ एक टर्म भी लगा है। ठीक है, मतलब फंक्शंस भी लगा है, तो इसका भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशंस होगा। तो 2x का इंटीग्रेशंस क्या होता है, 1/2 होता है। अगर 2x है तो इंटीग्रेशंस 1/2, 3x है तो 1/3, 4x है तो 1/4, 5x है तो 1/5। ठीक है, समझ लग गया। पहले sin 2x का होगा, कितना हो गया, माइनस कोस 2x, और साथ में 2x का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशंस 1/2 हो जाएगा, और साथ में प्लस c लिखना ही लिखना है, ये मत बोलना आप लोग। तो अब देखिए इसको सेट कर लेते हैं हम। तो 1/2 को पहले लिख लेंगे, पहले माइनस साइन लिख लेंगे, फिर 1/2, फिर cos 2x प्लस सी, ये हो गया सॉल्व। अब उसी का नेक्स्ट सवाल है, देखिए अब यहाँ पे sin 2x था। ठीक है, अब उसी तरह से नेक्स्ट सवाल है cos 3x। तो वो ही उसी तरह बिल्कुल आसान है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस का साइन लगाना है, cos 3x लगाना है, फंक्शन x है तो यहाँ पे dx लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, cos 3x का क्या हो जाएगा, प्लस का sin 3x। ठीक है, इंटू 3x का 1/3, ये अभी ऊपर भी बता चुके हैं, साथ में प्लस सी भी लगाना है। तो लिख लो 1/3 को पहले ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, sin 3x और साथ में c। ठीक है, बिल्कुल आसान। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है e⁻2x। अब देखिए घबराना नहीं है, डेरिवेटिव कर चुके हो कि e⁻2x का डेरिवेटिव आप लोगों को आता है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल है। आप देखते रहिए, बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल, आप लोगों को और भी आसान लगने लगेंगे। तब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशंस का साइन लगाना है, e⁻2x हो गया, साथ में dx हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होता है e⁻2x का, e⁻2x। उसी तरह से इंटीग्रेशंस भी क्या होंगे, e⁻2x के e⁻2x इनटू साथ में जो होगा 2x जो है इसका क्या होगा, इंटीग्रेशंस होगा। अब देखिए यहाँ पे अब है कि यहाँ पे देखिए sin 3x था, साथ में था। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 1/3 हुआ था ना इंटीग्रेशंस। अब यहाँ पे पावर में है तो घबराना नहीं है कि पावर में है तो क्या हो जाएगा। तो पावर सिर्फ हमें जैसे ही ध्यान रखना है 2x, तो सिंपली हमने क्या करना है, 2x का इंटीग्रेशंस कर देना है। तो 3x का कितना था, 1/3, तो 2x का कितना हो जाएगा, 1/2। सिंपली लगा दो, क्या हो गया। अब इसको सेट कर लो तो 1/2 आगे आ गया। ठीक है, e⁻2x 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस साथ में c। अब यहाँ पे देखिए 2x है तो 1/2, 3x है तो 1/3, बिल्कुल आसान है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर e⁻2x यहाँ पे e⁻7x आ गया तो क्या हो गया, e⁻7x इंटू 1/7, बिल्कुल आसान है। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे इसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अब देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ax प्लस b की पावर स्क्वायर है। ठीक है, अब देख के घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। देखिए कराते चलते हैं आप लोगों को, देखिए कितना आसान लगेगा ये सवाल।
आप इंटीग्रेशंस करने हैं इसके, तो इंटीग्रेशंस के साइन लगाओ, ए एक्स प्लस बी की स्क्वायर पावर है, ठीक है। तो अब देखिए किसी भी टर्म का, जैसे ये किस तरह का बन गया सवाल, एक्स की पावर एन टाइप का बन गया सवाल, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है इसका n+1, तो ये क्या हो गया फंक्शंस का n+1 इंटू 2+1, पावर का पावर आ जाता है नीचे, तो नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा साथ में। पहले तो पावर वाला काम हो गया, सारे फंक्शंस का एक्स की पावर एन का तो निकल गया। अब यहाँ पे जो है दोनों रियल नंबर है, तो इस दोनों के भी इंटीग्रेशन होंगे। अब बी कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया 0, तो इसका तो काम खत्म यहाँ पे। अब ए एक्स का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 2x है ना, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ था 1/2 है, तो उसी तरह ए एक्स है, तो यहाँ पे देखिए हम साइड में करा देते हैं, तो ए एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/a सिंपली, तो लगा दो साथ में मल्टीप्लाई 1/a प्लस सी। अब देखिए ए है, अब क्या हो गया ये 2+1 3, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इंटू 2+1 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई ए, तो क्या हो गया ए एक्स प्लस बी की पावर 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया 3a प्लस सी। देखिए आसान था ना, कोई डिफिकल्ट लगा, बिल्कुल आसान। अब आ जाइए फिफ्थ सवाल करते हैं। अब फिफ्थ सवाल क्या है, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। अब देखिए दो आ गए फंक्शन इसमें, ठीक है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ई की पावर फंक्शन वाला आ गया। तो देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस अभी क्या थे, पहले सिंगल सिंगल कर रहे थे, साइन 2x का किए, फिर ई की पावर x वाला किए, अब दोनों इकट्ठे आ गया, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए कितना आसान है, ये भी और भी आसान लगेगा। अब इंटीग्रेशंस करने हैं, तो इंटीग्रेशंस के साइन हो गए, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये जो टर्म हो ना अलग अलग हो, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा आपका, इस दोनों टर्म को क्या कर देना है हमने अंदर ब्रैकेट में कर देना है। तो फंक्शंस देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो मतलब dx लगाना है, ठीक है। अगर x और y होते तो इसको अलग अलग। अब देखिए टर्म है, अब इसको क्या कर लो, देखो दो है, ये साइन हो गया और ये e की पावर x वाला हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशंस। अब जैसे बाय पार्ट में क्या हो गया, साइन 2x dx इंटीग्रेशंस, साथ में माइनस 4 ई की पावर 3x dx। अब देखिए दोनों अलग अलग, साइन वाले को अलग कर दिए और ई की पावर x वाले को अलग कर दिए। तो इस टाइप के जैसे ये सवाल आते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, बाय पार्ट करके कर दिए। अब इसका सोल्व कर लो, साइन 2x का क्या था हमारे पास माइनस कोस 2x इंटू 2x का 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को क्या कर देना आपने ब्रैकेट में रखना है और साथ में सी तो लगा नहीं है। अब यहाँ पे माइनस 4 ई की पावर 3x का क्या हो गया, ई की पावर 3x इंटू 3x का 1/3, साथ में सी। तब इसको सोल्व कर लो, ये क्या हो गया 1/2 कोस 2x है, क्या हो गया माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे माइनस 4/3 ई की पावर 3x प्लस सी। अब इस दोनों को, दोनों देखिए ब्रैकेट दोनों माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, दोनों का माइनस बाहर निकाल लो, तो क्या हो गया कोस 2x/2 प्लस 4/3 ई की पावर 3x प्लस सी। देखिए बिल्कुल आसान था ना। अब उसी का 6 पार्ट है, 6वां करते हैं। समझ आ रहा है, जहां भी समझ ना आए आप पूछ सकते हो, बिल्कुल आसान है, समझते चलो, एक एक सवाल आप लोगों का आसानी से सोल्व होगा। सेकेंड पार्ट है, इसमें देखिए इंटीग्रेशंस क्या है, 4 ई की पावर 3x प्लस 1। अब देखिए क्या हो गया, ई की पावर x हो गया और यहाँ पे 1 हो गया कांस्टेंट टर्म। क्या कर दो, दोनों को सबसे पहले तो ब्रैकेट में रख लेना फर्स्ट टर्म में, सेकेंड अलग अलग कर दो, 4 ई की पावर 3x इंटू डी एक्स, एक हो गया इंटीग्रेशन, सेकेंड 1 अलग रख दो, तो क्या हो गया 4 ई की पावर x, 4 ऐसे ई की पावर 3x हो गया और साथ में 3x का इंटीग्रेशन 1/3 प्लस 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन x प्लस सी कांस्टेंट टर्म, इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसको 4/3 है, इसको 3 इधर ले आओ, 4/3 ई की पावर 3x इंटू x का x, साथ में कांस्टेंट टर्म। अब इसी तरह से जितने भी सवाल है अपने ऐसे ही सोल्व करने हैं। तो पहला एक्सरसाइज आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है, बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे आप करते चलोगे आप लोगों को कराते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन आप लोगों को इतना आसान लगेगा कि आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे इस चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, जहां भी कंफ्यूजन आए आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आप
कमेंट में मैसेज करके लिख सकते हो कि सर यहाँ समझ नहीं है, आपको फिर से समझा दूँ।